दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में डोमेश आईपीओ जो कि दोस्तों ये क्लोज हो चुका है फ्राइडे को ही, यानी कि सब्सक्रिप्शन का इसका लास्ट डे जो था वो फ्राइडे को ही था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी दिया था लगभग तकरीबन 12 से 12:30 के बीच में। आखिर इस आईपीओ के बीच में अगर किसी को बीड प्लेस करना है तो उस वीडियो से वो सही मतलब अंदाज़ लगा सकता है आखिर इसके साथ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। अगर जाना भी चाहिए तो फिर कितना प्रॉफिट हो सकता है। बहरहाल जो भी भाई उस वीडियो को देखे होंगे या फिर देख करके अगर उस आईपीओ के अंदर बीड जो कि प्लेस किए होंगे, अगर उसी आईपीओ में आईपीओ अलॉट हो जाती है ना तो गजब की उसे प्रॉफिट होगा। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रखे हैं, जो कि मैंने मेंशन भी की थी, जो कि यहाँ पे आप पाएंगे कंपनी का नेम है डोमिस आईपीओ जीएमपी। और यहाँ पे आप पाएंगे ये आईपीओ जिसे अलॉट होगा हुआ उसका पैसा यहाँ डबल। और यहाँ पे मैंने ये भी मेंशन किया दोस्तों, जो कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसे अलॉट नहीं हुआ 5,000 की प्रॉफिट। तो आखिर इस देखिए आईपीओ होता है क्या, लॉटरी की तरह रेंडमली जो है आईपीओ को सिलेक्ट किया जाता है। अब इसमें किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है ये किसी की बस की बात नहीं है जो उसको अनुभव कर सके। बस सही समझ रहे मेरी बात। तो जिससे इस आईपीओ में अगर अलॉट बाय द वे नहीं होता है तो उसे क्या करना चाहिए, जो उसको 5,000 रुपया तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको समझाते हैं। वैसे मैं बता दूंगा अभी इसका जो जीएमपी है डोमिस आईपीओ का, आज के डेट में काफ़ी स्ट्रांगली इसके अंदर जो है कि डिमांड देखने को हम लोगों को मिल रहा है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये आईपीओ ओपन जो हो गया था, हम लोग कह सकते हैं 13 दिसंबर को, और ये क्लोजिंग जो कि 15 दिसंबर को ये हो चुका है। इसका 10 रुपया जो कि फेस वैल्यू था पर शेयर। और यहीं वहीं पे दोस्तों इसका जो हम लोग कह सकते हैं जो बीट प्लेस करनी थी, कट ऑफ प्राइस ही रखना था जो कि 750 से 790। तो आईपीओ को सब्सक्रिप्शन जो है काफ़ी अच्छी हुई है, तो जिसे भी अलॉट होगा वो इसी प्राइस पे होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों इसमें 18 शेयर है एक लॉट के पीछे, समझ रहे हैं, यानी कि एक लॉट अब एप्लीकेशन जो दी है अगर आपको अलॉट होती है तो पूरे 18 आईपीओ यानी कि 18 शेयर आप कह सकते हैं। लिस्ट हो जाने के बाद देखिए इसको शहरी कहा जाता है। जब तक ये लिस्ट नहीं तब तक लोग आईपीओ के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपको अलॉट यदि हो जाता है तो ये 18 शेयर आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आपको लेके आया हूँ कंपनी का वैल्यूएशन के ऊपर। बात समझ रहे हैं, वैल्यूएशन आप समझ रहे हैं ना, वैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी के अंदर, समझ रहे हैं। तो आप वैल्यूएशन यहाँ पाएंगे, इसका पी रेशियो जो दर्शाया गया है वो 43.19 का, समझ रहे हैं मेरी बात। और मार्केट कैप जो है यहाँ पे वो देख सकते हैं 4793.77 करोड़ का है। और आर की यदि बात की जाए जिसकी कोई जवाब नहीं, ज़बरदस्त है, जो कि 33.54। और यहाँ पे आर की बात की जाए जो कि 31% का। ठीक है, अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो डेट टू इक्विटी यानी कि कंपनी के ऊपर जो है इक्विटी के ऊपर डेट यानी कि कर्ज कितना है, तो आप पाएंगे बहुत कम है, जो कि 0.28। तो आप देखिए मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो कंपनी के ऊपर जो है वो हम कह सकते हैं जो इक्विटी के ऊपर डेट है वो बहुत कम है, यानी कि 1% से भी कम है, जो कि 0.28 पे देखेंगे दोस्तों। जो भाई इसमें एप्लीकेशन दिए हैं एक लोट के लिए, उसका पैसा जो ब्लॉक होना था वो 14,220 18 से एक लोट। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा, मैंने कि अगर 2 लोट किसी ने दिया होगा तो उसमें आप पाएंगे 252। सॉरी, ये आएगा रिटेल मैक्सिमम, यानी कितना एक लोट और उससे ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोट दे सकते हैं, यानी कि 14 लोट, यानी कि 252 शेयर 1,99,000 यहाँ पे 80 लगभग जो कि आपका अमाउंट ब्लॉक हो। एक बात की ध्यान देना जरूरी है, जिन भाई ने इस आईपीओ के अंदर बीड प्लेस की है उसकी जो अलॉटमेंट की डेट रखी गई है यहाँ पे देख सकते हैं मंडे दिसंबर, यानी कि 18 दिसंबर, यानी कि आज तो आपका संडे हो गया, सॉरी संडे और मंडे यानी कि सोमवार के दिन आप इस आईपीओ का अलॉटमेंट जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जो मुझे अलॉटमेंट किस वेबसाइट के ऊपर इस कंपनी की दी जाएगी उसका डिटेल्स चाहिए, तो आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जिन्हें अगर इसमें आईपीओ अलॉट नहीं होती है तो उसके रिफंड की यदि बात की जाए तो ट्यूसडे यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 को, जो कि उसके बैंक अकाउंट से पैसा जिसमें वो ब्लॉक कर रखा है, जिस बैंक अकाउंट से पैसा, उस पैसे को क्या करेगा, अनब्लॉक कर दी जाएगी। इसमें एक बात की और ध्यान रखना है, वो है लिस्टिंग डेट। यहाँ पे आप देखेंगे वेडनेसडे यानी कि दिसंबर 20 को क्या हो रहा है, ये लिस्ट हो रहा है मार्केट के ऊपर, एनएसई और बीएसई दोनों के ऊपर। दोस्तों इसका जीएमपी की यदि बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेश का जो जीएमपी है वो कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं ज़रा सा इसको जीएमपी के ऊपर लेके चलूँ आपको, आप पाएंगे दोस्तों ये देखिए 17 जो कि दिसंबर आज ही के दिन है। और आप पाएंगे इसका जो जीएमपी है वो कितना रुपया, जी हाँ कितना रुपया है, तो 530 रुपया, यानी कि पहले से ये अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है जो एक्सपेक्टेड जो रिटर्न हमें मिलने वाली है ना वो 67, मगर मैंने 100 लिखा है। उसके पीछे रीज़न है दोस्तों, रीज़न मैंने आपको पहले क्या दिखाया, पी रेशो, कंपनी का वैल्यूएशन और कंपनी
का जो प्राइस है वो भी काफ़ी अच्छी है और कंपनी जो है वो एक अच्छी प्राइस के ऊपर आई लेके आई है। और कंपनी का मैंने आपको जैसे कि बताया ये 67 है और 100% मैंने लिखा है और ये सच बात है कि 100% ये आईपीओ जो है पैसा को डबल करेगा। 14,200 कुछ रुपया है तो ऑलमोस्ट ये 28,000 आपकी अमाउंट करेगा, जो कि ऑलमोस्ट उसमें 14,000 अप्रोक्स जो कि आपकी प्रॉफिट होने वाला है, जिससे इस आईपीओ अलॉट होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं कैलकुलेटर ओपन किया हूँ और जिन भाइयों को देखिए जनरली क्या होता है ना, आईपीओ जो है हम कह सकते हैं 100 में से 10 ही लोगों को आईपीओ मिलती है, 19 यानी कि 90 आदमी का जो है रिफंड वापस कर दी जाती है। बात समझ रहे, इतनी भीड़ होती है आईपीओ में, इतनी लोगों की भीड़ आईपीओ में बीड प्लेस की जाती है, जिसके कारण दोस्तों आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है। बहुत सारे लोगों का आईपीओ का जो है बीड वो रिजेक्ट कर दी जाती है, समझ रहे हैं। तो यहाँ भाग के ऊपर बहुत ही मतलब डिफेंड की जाती है, जिसकी लग गई उसको आईपीओ मिल जाती है, बात समझ रहे हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन किया हूँ, देखिए इसका 790 रुपया आईपीओ का प्राइस है, बात समझ रहे हैं। और ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं तो आपको याद होगा मैंने दिखाया था एक लॉट में पूरे 18 शेयर है और इसका जो करेंट अभी जीएमपी है वो है 530 रुपया, बात समझ रहे हैं। और इसको अगर डबल होना है तो ये जाएगा 790 के ऊपर। लिस्ट होने के बाद इतनी ऊपर जाना पड़ेगा और इसको अगर डबल करेंगे तो ऑलमोस्ट अगर हम डबल कर ही देते हैं तो हमारा लगभग हम कह सकते हैं जो कि ये 1580 रुपया को ये हीट कर सकता है। अगर 1580 को नहीं कर देगा तो 1500 को तो ये ज़रूर करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखने वाली बात ये है, जो 15,000 रुपया हम लोग किसी भी आईपीओ के अंदर तो कम से कम जो है एक लॉट के लिए देते हैं। अगर 15,000 रुपया अगर ये आईपीओ लिस्ट होता है और उस दिन आप इसके अंदर 15,000 आप निवेश करते हैं मोमेंटम देखते हुए, अगर अपसाइड है तो समझ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं 18 क्वांटिटी में हमें 530 के ऊपर अगर हम देखते हैं जो कि 790 अगर इसका जो है जीएमपी जाता है तो बीच का 260 रुपया बचता। 260 रुपया अगर पर शेयर के ऊपर, बात समझ रहे हैं, सॉरी 18 क्वांटिटी x2 हम करेंगे 260 रुपये, है ना। अगर हमको उसमें अगर मोमेंटम दिखता है अपसाइड तो हम लोग क्या करेंगे 15,000 जो कि 18 ही क्वांटिटी के लिए एक बार बाई करेंगे और वेट करेंगे, जैसे ही 1500 को टच करेगा तो हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट जो कि आप पाएंगे यहाँ पे 46 जो कि 18 यानी कि 4680 रुपया हमारा यहाँ होने वाला है। तो दोस्तों इतना आप तो समझ लीजिए। ज़्यादा देखिए आईपीओ में किसी की बस नहीं चलती, किसी के हाथ में नहीं है जो आपको आईपीओ दिला देगा। यहाँ पे आपको सोचना समझना पड़ेगा। अगर आपको आईपीओ नहीं मिल रहा तो रिसेंटली आप जैसे ही देखिए उस आईपीओ का बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, तो लिस्ट हो जाए और लिस्ट होने के बाद 5 मिनट का कैंडल का वेट कीजिए या उससे भी कम का कैंडल, मतलब कि 2 मिनट, आप चाहे तो जीरोधा में 2 मिनट 1 मिनट 3 मिनट का भी कैंडल आप देख लीजिए। अगर अपसाइड के मोमेंटम दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली आप उसके अंदर पोजीशन बनाइए और कुछ देर, ज़्यादा देर रुकना नहीं, कुछ देर तक आप वेट कीजिए। जैसे उस 1500 जो है इसका टारगेट अचीव होता है, आप वहाँ से निकलिए। आपको अरे 4,600 छोड़िए, 4,000 रुपये तो मिला तो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो यही पर्पज़ था ये वीडियो बनाने का, जो कि मुझे लग रहा है आप समझ पाए होंगे जो कि मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी चैनल को ऊपर जितने हैं तो चैनल को आप चाहे तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक यू।